नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आपका स्वागत है हॉन्टेड वर्ल्ड की दुनिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द पार्ट 2 ऑफ रेजिडेंट इविल एपोकलिप्स। फ्रेंड्स, 2004 में बनी एक ऐसी मूवी जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में हमें बताया गया था कि पहले पार्ट में रेजिडेंट इविल यानी कि एक रकून सिटी है जिसके अंदर एक हेडक्वार्टर्स है और साथ ही में वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ फैल गए थे और साथ में वो किसी की गलती की वजह से वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। तो उनको मिटाने में मेन लीड एआई थी ना, उसे बंद करने के लिए वहाँ पर गए थे। वहाँ से जब एलिस और उसका फ्रेंड बाहर निकल गया था तो उन दोनों को डॉक्टर्स की टीम ने पकड़ लिया था और उसके बाद उन्हें एक ले गए थे। वहीं पर फिल्म एंड हो गई थी। आज हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 की। फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। फिल्म वहीं से प्रीवियस से शुरू हो जाती है। एलिस जो कि एक एनवायरमेंटल एक्टिवेट होती है, मतलब एक डमी होती है जो कि एक टेस्टेड होती है। उसके अंदर भी वायरस इंजेक्ट किया जाता है और साथ ही में थोड़ी सी उसके अंदर मतलब कि पावर्स आ जाती हैं, जैसे कि थोड़ी सी, ताकि वो ज़ॉम्बीज़ को ब्रेक कर सके। वो ये देखते हुए अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस ने चारों ओर बैरियर्स लगा रखे हैं और इस पूरी रकून सिटी को उड़ा देंगे, वो भी सिर्फ एक रात में। तो उनके पास पूरी सिर्फ एक रात होती है, मतलब 8 से 10 घंटे होते हैं मैक्स, इसके अंदर वो निकल सके। उससे पहले रकून सिटी में एक टीम आती है जो कि होती है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस की। जितने भी मेन इनके साइंटिस्ट होते हैं उन सभी की फैमिलीज उन सभी के निकाल लेते हैं, लेकिन उनमें से एक होता है साइंटिस्ट जिसकी बेटी रह जाती है। वो सारी टीम वापस चली जाती है लेकिन पूरा करके उनकी एक टीम की बेटी रह जाती है। उसी को बचाने के लिए वो जो मेन साइंटिस्ट होता है उन सभी मैसेज पहुंचाता है, आप मेरी बेटी को बचा लो और मैं आपको बाहर निकालने का मौका दूंगा। और पूरी टीम इसी के ऊपर इन्वेस्टिगेट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस के अंदर से, मतलब कि एलिस और एडिसन को ले जाते हैं सेपरेटली। एडिसन के अंदर फ्रैक्चर्स आए होंगे जिसकी वजह से उसे अब हम एक ज़ॉम्बी, बड़ा खतरनाक ज़ॉम्बी बना देते हैं, मतलब कि एक चलता फिरता एक ज़ॉम्बी मशीन। जितनी भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस की थी वो सारी इन्वेस्टिगेट करती है, रात भर ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं और साथ में रकून सिटी के अंदर गोला बारूद चलाते हैं। और साथ ही में जितने भी लोग होते हैं वो सारे बॉर्डर्स पे होते हैं। जो लोग बॉर्डर्स पे होते हैं उन सभी की चेकिंग होती है, उसे बारी बारी करके निकाल रहे होते हैं। वहाँ पर डॉक्टर चार्लीज होते हैं जिनकी बेटी मिसिंग थी, जो मैंने आपको बताया था। उन्हीं की बेटी को वो सारे ढूंढ रहे होते हैं। जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो सारे रेस्क्यू करते हैं बेटी को बचाने के लिए। ये भी तभी एलिस भी आ जाती है, हॉस्पिटल से निकलती है और साथ ही में सप्लाईज की ओर जाती है। ब्रिज के ऊपर होता है जहाँ पर जितने भी सिविलियंस होते हैं उन सभी को ब्रिज के ऊपर चेक करता है तभी वहाँ पर हमें वैलेंटीन भी मिलती है जो उनसे मिलती है और साथ ही में पियोन भी होता है, लेकिन किसी एक सिविलियन को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो किसी और को भी काट लेता है। तभी वो जितने भी बड़े गेट्स होते हैं उन सभी को बंद कर देती है, रकून सिटी को सील कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं और साथ ही में उन सभी को ये बोलते हैं कि वापस चले जाओ वरना हम तुम सभी को मार देंगे। उसके बाद वो सारे एम्प्लॉयज़ को अबैंडन कर देते हैं। जितने भी सिविलियंस हैं उन सभी को रेस्क्यू भी करते हैं। उनके साथ कार्लोस ऑलिवर आपको अगले पार्ट में भी देखने को मिल जाएगा। वो एक ऐसा ऑफिसर है जो कि बहुत ज़्यादा बहादुर है। उसके साथ मतलब कि टीममेट निकोला भी होता है जो कि सर्वाइव करता है ज़ॉम्बीज से। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब पोजीशन ऐसी थी भी ओवररन हो रहे थे। उनके साथ वेरा भी होती है जो कि इन्फेक्ट हो चुकी है। उनकी लोकेशन वैलेंटीना को पता होती है और साथ ही में उनके साथ एक रिपोर्टर भी होती है जिसका नाम होता है टेरी मॉरेल्स, जो कि वैलेंटीन के ऊपर रिसर्चेस करती है और उसके बारे में बताती है। तभी उन्हें एलिस बचा लेती है क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस होती है उसने अपने हाईली एक्सपेरिमेंटल सोल्जर्स को भेजा होता है, यानी नेमेसिस प्रोग्राम को, जो कि आपको एक ऐसा दानव था जो कि प्रोग्राम किया गया था जिसके दिमाग में है तो वो इंसान था लेकिन उसे प्रोग्राम किया गया था, वो मारता है इन सभी को। वो एलिस के पीछे पड़ा होता है। डॉक्टर एशफोर्ड वो सारा कुछ सीसीटीवी हैक कर लेते हैं रकून सिटी का। वो चेक करते हैं एलिस कहाँ पर सर्वाइव कर रही है और उसके बाद वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। वो सारे मतलब कि एक स्कूल की ओर चले जाते हैं जहाँ पर उनकी बेटी पढ़ती है। वहाँ पर उन्हें बेटी भी मिलती है उनकी और उसे आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं जिसका नाम होता है ओलिवेरा ग्रो। वो बताती है मेरे कौन सिटी पूरी इन्फेक्ट हो चुकी है खत्म करने वाले से न्यूक्लियर वॉरफेयर के साथ। तभी उन्हें एक लोकेशन मिलती है, एंजेलिना लोकेशन, जहाँ पर बहुत सारे एम्बुश होते हैं और साथ में नेमेसिस प्रोग्राम भी वहीं पर होते हैं। वैलेंटीना की स्किल्स से बचा लेती है ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होने से और साथ में एलिस भी नेमेसिस को रोकने की बहुत कोशिश करती है।
नेमेसिस प्रोग्राम दोबारा से ग्रुप में डाल दिया जाता है। वैलेंटीना और मॉरेल्स वापस चले जाते हैं और साथ में सिविलियंस को पकड़ते हैं, उन्हें दूसरे रूप की ओर भेज देते ताकि उन्हें बचा सके। तभी एंजेलिना भी रिवील कर देती है भी वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाली है, लेकिन उसके पास टी वायरस का तोड़ है जो कि उसके फादर ने बनाया था, जिसकी वजह से वो तुर सकती है। मतलब उनकी वो मतलब तुर नहीं सकती थी, मतलब वो अपाहिज थी, लेकिन जो टी वायरस था उसकी वजह से उसके पैरों में जान आ गई तो वो दौड़ने फिरने लगी। लेकिन एक डॉक्टर एशफोर्ड की खोज थी जिसके पीछे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन पड़ गया। फिर वो हेलीकॉप्टर के बारे में बताते हैं उसे, मतलब कि जो हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने वाला है। उससे पहले वो सारे एक साथ मिलकर स्कूल के अंदर घुसते हैं, उसकी बेटी को बचाते हैं। ज़ॉम्बीज़ होते हैं उस सभी के पीछे पड़ जाते हैं, बहुत सारा मतलब कि फ्रिक्शन होता है, मतलब सारे मतलब लड़ाइयाँ लड़ने के बाद वे बाहर निकलते हैं और उन्हें पता चल जाता है भी हाँ अब हम बाहर कैसे निकलेंगे यहाँ से, इस लोकेशन से। उनका एक हेलीकॉप्टर वेट कर रहा होता है जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का ही होता है। वहीं पर ही मतलब कि डॉक्टर एशफोर्ड को मार भी दिया जाता है। और वहाँ पर एक चीज़ और भी आती है, नेमेसिस जो कि एक सुपर सोल्जर होता है, उसके पास वेपन्स मिल जाते हैं। वेपन्स के सहारे वो सभी को मारना शुरू कर देता है। उनमें एक बंदा भी होता है थोड़ा मतलब डरपोक टाइप, वो आपको आगे देखने को भी मिलेगा, बहुत मज़ेदार। उसके बाद नेमेसिस प्रोग्राम को वापस ट्रूस में और अटैक मोड पे डाल दिया जाता है। वो एलिस को मारना चाहता है, मतलब एलिस इसके पीछे पड़ा होता है हाथ धोकर, जो कि मैंने बताया था। वहाँ पर जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं वो हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ने के बाद बहुत लड़ाई होती है। नेमेसिस और एलिस आपस में बहुत लड़ते हैं। फिर पता चल जाता है नेमेसिस, मतलब कि एलिस को पता चल जाता है भी नेमेसिस कौन है। नेमेसिस कौन है, जो होता है प्रोजेक्ट होता है वो उल्टा अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के खिलाफ हो जाता है, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से अपनी बेटी और साथ ही में उन सभी को लेकर वहाँ से हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं। जैसे ही वो न्यूक्लियर पावर से निकल जाते हैं तभी एकदम से विस्फोट होता है, जिसके बाद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन यानी जो एलिस होती है, मतलब जो हेलीकॉप्टर होता है वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके बाद वो एक जगह पे जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ पर सिर्फ एक एलिस की लाश मिलती है, एलिस की मिलती है, बाकी किसी और की नहीं मिलती। लास्ट सीन में जब एलिस अपने आप को ठीक कर लेती है, वहाँ पर डॉक्टर भी होता है जो आपको अगले पार्ट में देखने को मिल जाएगा। उस डॉक्टर ने एलिस को अपने आप ठीक कर दिया और उसे पता है, मतलब एक्सपेरिमेंट करने लग गया कि हाँ ये पेन है, इसे लिख कर दिखाओ। तभी एलिस को उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, तो वो तोड़ फोड़ करके वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पर एलिस के साथी भी आ जाते हैं, वो बेटी भी आ जाती है, तो वो एलिस को जाने देते हैं और साथ ही में एलिस वहाँ से एस्केप कर जाती है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के प्लान के ऊपर पानी फेरने के बाद रैकून सिटी पूरी तरह तबाह हो जाती है और साथ ही में इसके बाद वो सारे एस्केप हो जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। रैकून सिटी को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। अब बारी आती है इनके सर्वाइवल्स की और साथ ही में रैकून सिटी के अलावा कौन कौन से जगह पर अब हम मतलब टी वायरस फैल गया है कुछ ही टाइम में, वो चीज़ आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। दिस इज हॉटेड बाय मनीष साइनिंग आउट। टेक केयर, बी हेल्थी एंड गुड बाय।